हेलो दोस्तों, अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सेट वन का 2024 की केस स्टडी नंबर 2। केस स्टडी नंबर 1 हम अपने प्रीवियस सेट में देख चुके हैं। आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, मेहनत में लगे होंगे, इसी के लिए आपको एडवांस में ऑल द बेस्ट। अपने पेपर को बहुत ध्यान से कीजिएगा क्योंकि सेकंड पेपर आपका साइंस का होने वाला है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को, जिसमें हम केस स्टडी सेकंड को देखने वाले हैं कि क्या उसके सॉल्यूशन रहेंगे और क्या रहेगा। हमने 37 क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, तो आज हम 38 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा फर्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इन अ ट्यूब रनिंग फ्रॉम द माउथ टू एनस। जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो माउथ से लेकर एनस तक जाता है। इट मेन फंक्शन इज ब्रेक डाउन टू कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द फूड। इसका सबसे मेन फंक्शन है कि हमारे खाने में जितने भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सब्सटेंस होते हैं उन्हें ब्रेक डाउन कर देना, विच कैन नॉट बी एब्जॉर्ब एज सच इन टू अ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। दीज मॉलिक्यूल्स आर एब्जॉर्ब्ड अक्रॉस द वॉल ऑफ द ट्यूब। ये मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करे जाते हैं वॉल ऑफ द ट्यूब, जिन ट्यूब में से खाना जाता है उनकी दीवारों से एब्जॉर्ब करे जाते हैं। एंड द एब्जॉर्ब फूड रीचेस ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। और जो हमारा एब्जॉर्ब खाना है उसे पहुंचाया जाता है ईच और एवरी सेल तक, वेयर इट इज यूटिलाइज फॉर ऑब्टेन द एनर्जी। और इस तरीके से हमें क्या मिलती है बच्चों? एनर्जी मिलती है। ठीक है ना। अब इसके बाद इसमें पहला क्वेश्चन है, नेम द ग्लैंड प्रेजेंट इन द बकल कैविटी। बकल कैविटी, ये जो हमारा माउथ है बच्चों, ये हमारा बकल कैविटी में आता है। तो नेम द ग्लैंड, उस ग्लैंड का नाम लिखिए जो बकल कैविटी में प्रेजेंट है। एंड राइट द कंपोनेंट्स ऑफ अ फूड विच इज अ सिक्रेशन बाय दीज ग्लैंड्स। और इसमें से कौन कौन से कंपोनेंट्स का सिक्रेशन होता है। राइट द कंपोनेंट ऑफ फूड ऑन विच सिक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड एक्ट। खाने के कंपोनेंट जिस पर ये एक्ट करते हैं। तो बच्चों इसका आंसर हम देखने वाले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सलाइवरी ग्लैंड, है ना। जो हमारी ग्लैंड हैं वो सलाइवरी ग्लैंड है, और जिस पर ये एक्शन करती हैं वो स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट होता है। जिन पर ये एक्शन करती हैं वो कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च होता है। इसका सेकंड क्वेश्चन है, टू ऑर्गन्स हैव अ स्पेंचर मसल्स टू देयर एक्सेस, नेम देम। दो ऑर्गन्स के नाम लिखिए जिसे स्पेंचर्स मसल्स होती हैं एट देयर एग्जिट, उनके एग्जिट पर नेम देम। तो स्टोमक और एनस। स्टोमक और एनस में ऐसे ओपनिंग पोर्स होते हैं जिसे खोलने बंद करने में मदद करता है, जो खाने को आगे की तरफ ले जाता है। तो दो जगह पाया जाता है, एक तो स्टोमक में और एक एनस में। दो ऑर्गन्स का नाम पूछ रहा था। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है हमसे, वाट विल हैपन इफ, क्या होगा, म्यूकस इज नॉट सिक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अगर म्यूकस ही सिक्रेशन ना हो तो बच्चों इसके लिए आपको म्यूकस का फंक्शन पता होना चाहिए कि म्यूकस क्या काम करता है। तो वही उसका अपोजिट हम लिख देंगे। तो इसमें लिखा हुआ है हमने, द इनर लिनिंग ऑफ द स्टोमक विल नॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड। देखो हमें पता है हमारे पेट में ना HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता रहता है, जो म्यूकस होता है ना। और उसके बाद भी हम ऐसा चीज़ें है ना, खट्टी चीज़ें जैसे गोलगप्पे खा लिए, या हम खाना खा रहे हैं तो उसमें नींबू बहुत सारा डाल लिया, या चार का यूज़ कर रहे हैं, खटाई का यूज़ कर रहे हैं, मतलब बहुत सारी दिन भर खट्टी चीज़ें, अंगूर खा लिए, संतरा खा लिया, हमारे खाने में भी एसिड होता है, स्टोमक भी एसिड सिक्रेट कर रहा है। तो स्टोमक में एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है अमाउंट। तो उससे जो हमारा है ना म्यूकस, इनर लिनिंग ऑफ वॉल, दीवार की जो हमारे स्टोमक के अंदर की लिनिंग है, दीवारें हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और अगर म्यूकस ही सिक्रेट ना हो तो इनर लिनिंग स्टोमक को एसिड के एक्शन से नहीं बचा पाएंगी। इसके बाद इसका सेकंड, सी का सेकंड पार्ट आप देख रहे होंगे, ए विली इज एब्सेंट इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन। विलाई देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं उसे हम कहते हैं विली या विलाई, जो भी आप बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये इसका काम क्या होता है कि वो इफ डाइजेस्टेड फूड विल नॉट बी एब्जॉर्ब एंड एब्जॉर्प्शन एरिया विल बी रिड्यूस। देखो ये जो होता है ना, फिंगर ऐसे क्रॉस करके ऐसे होते हैं, फिंगर लाइक, है ना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे होते हैं। तो इनमें से खाना निकलकर पास आउट होता है। जैसे ये लगा लीजिए, एक यहाँ फिर एक यहाँ फिर एक यहाँ, और इनमें से खाना फंसता हुआ जाता है। ठीक है। और जितना ज़्यादा ये विले ने सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है जिससे हमारा फूड बहुत अच्छे से डाइजेस्टेड हो। ठीक है ना। तो इस चीज़ में हेल्प मिलती है विली से। अगर विली हैं आपके स्टोमक उसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वो आपको मदद करेंगी डाइजेशन में, एब्जॉर्प्शन में ज़्यादा से ज़्यादा। वो एरिया इंक्रीज का काम करती हैं, है ना। तो अगर वो नहीं होंगी तो वो कम हो जाएगा आपका। इसके बाद चॉइस में एक और क्वेश्चन है, अगर आपको सी नहीं अटैम्प्ट करना है तो सी के दो पार्ट नहीं करने, तो आप ये वाला क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसमें क्या कहा है, बाइल जूस डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम। बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होता, येट इट हैज़ अ इंपॉर्टेंट रोल ऑफ डाइजेशन। फिर भी वो डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, क्यों? तो हम सबसे पहले हमने दिखाया हुआ है इसमें क्या है, इमल्सिफिकेशन ऑफ अ फैट।
ठीक है ना। बाइल जूस का क्या काम होता है, फैट को इमल्स कर देना है। एसिड मीडियम हैज टू बी अ मेक अ एल्कलाइन फॉर द पैनक्रिएटिक एंजाइम टू एक्ट। एसिडिक मीडियम जो होता है हैज टू मेड एल्कलाइन यानी बेस बनाता है टू पैनक्रिएटिक एंजाइम टू एक्ट, जिससे पैनक्रिएटिक एंजाइम उस पर एक्ट कर सके। तो या तो आप ये दोनों कंफर्म करने हैं और इन दोनों में से कोई सा भी आप एक कर सकते हैं। तो बच्चों ये थी केस स्टडी बायोलॉजी से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको रोज दिन भर ऐसी टाइप की वीडियो देखने की मिलती रहेंगी, जिसमें हम अब प्रीवियस ईयर की केस स्टडियों को सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर जरूर देखिए। मैथ्स की बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडियाँ हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।